हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की 11-11 रीडिंग क्या आता है आज आपके लिए। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुंचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और ये सारे ही स्टार साइन की रीडिंग होती है। किसी भी स्टार साइन से आप बिलोंग करते हैं इसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एक कार्ड आ चुका है जो कि है स्ट्रेंथ। यहाँ रखेंगे इसे। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। यहाँ है 2 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। एक और कार्ड हमें चाहिए जो कि है टेम्परेंस। तो अब इसके क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं क्या आता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। फाइनल कार्ड यहाँ है एस ऑफ सोर्ड्स। तो डबल एसेस है यहाँ। कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ है क्वीन ऑफ पेंट्स। ये हमारी नज़रों से गुजरा भी था, मैंने इग्नोर किया और डेक में रख दिया, और उसे आना था वो आ गया। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ है आपके लिए एक गाइडेंस। यहाँ कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और समय समय पर अपनी स्ट्रेंथ का आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि आप कितने स्ट्रांग हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और डिप्रेशन आप फील करने लगते हैं। ऐसा ना कीजिए। आप जैसी स्ट्रांग पर्सनालिटी शायद ही इस दुनिया में कोई हो, क्योंकि इतने दुख सहने के बाद भी अगर कोई इतना स्ट्रांग है तो वो नॉर्मल स्ट्रेंथ उसके पास नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग है। अगर किसी बहुत लंबे टाइम से किसी डिसीजन को आपने पेंडिंग में रखा हुआ था कि आप बाद में डिसाइड करेंगे इस चीज़ को, बाद में इसे चूज़ करेंगे, कोई 2 पर्सन हो सकते हैं, कोई 2 करियर पाथ हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो अब समय आ गया है कि आप उसे चूज़ कीजिए, क्योंकि इसे जब आप चूज़ करेंगे तो आपको अल्टीमेट पेन से अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरह आपका रुख होगा और आप उसकी तरफ जाएँगे, और यूनिवर्स भी यही चाहता है। अभी हो सकता है आपको आगे का कुछ दिख ना रहा हो, सब कुछ धुंधला हो, क्लाउडी सा हो, लेकिन जब आपकी इन आँखों से यूनिवर्स एक ऐसी पट्टी को खोलेगा जो कि आपको सब कुछ धुंधला कर रही है, देखने नहीं दे रही है, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने खुश हैं, आप कितने लकी हैं और आप कितने ब्लेस्ड हैं। क्योंकि इन कार्ड से यही समझ में आ रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ की परीक्षा यहाँ पे ली गई है। यूनिवर्स ने बहुत बड़ा टेस्ट आपका लिया है, अल्टीमेट पेन दिया है, उसके बाद आपके लिए खुशियाँ भी हैं। अगर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हैं तो ये खुशियाँ आपको मिलेंगी। यूनिवर्स देखेगा, अगर उसे ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्स के लिए ट्रस्टवर्दी हैं और आप उस लायक हैं जिसके लिए आपने बहुत सारी तपस्याएँ की, बहुत सारा काम किया, या जिसे आप चाहते हैं वो आपको मिले, तभी यूनिवर्स आपको देगा। आपके लिए एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है जो कि हायर सेल्फ की तरफ से है। आपकी हायर सेल्फ बहुत स्ट्रांग है और एक एम्परर की तरह बनना चाहती है। हो सकता है आपको इंट्यूशन भी आती हो कि आप इस तरह के पर्सन नहीं हैं। क्या आप सच में वही हैं जो आप काम कर रहे हैं, या आपको कुछ बड़ा चाहिए? अगर आपकी इंट्यूशन बार-बार ये आपको कहती है, पिंच करती रहती है, तो सच में वो आपकी हायर सेल्फ की आवाज़ है और आपकी हायर सेल्फ आपसे कह रही है, उठो, जागो और वो काम करो जो काम करने के लिए तुम यहाँ आए हो। आलस में अपना समय बिल्कुल ना बिताओ, क्योंकि ये तुम्हारा दुश्मन है। आपकी हायर सेल्फ आपसे चीख-चीख के कह रही है कि इस इल्यूज़न से बाहर निकलो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो और सब कुछ क्रिएट करने में सक्षम भी हो, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पे आ रही है। जिन कलेक्टिव्स की मैं ये रीडिंग कर रही हूँ वो एक एम्परर की तरह हैं, और एम्परर इसी तरह नहीं बन जाता है कि कोई पर्सन आया और एम्परर की कुर्सी पर बैठ गया, बोल दिया मैं एम्परर हूँ। उसके पीछे उसने कितने दुःख झेले झेले होंगे, ये एक ऐसा इमेज है। उसके पीछे अगर पीठ में देखेंगे तो कितने खंजर चुभोए गए होंगे, कितना इसको दर्द मिला होगा, कितनी इसने स्ट्रेंथ बनाई होगी, तब जाके ये एम्परर है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, बैक स्टैबिंग हुई है, यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा दुःख दिए गए, एंग्ज़ायटी है आपको, डिप्रेस्ड हैं आप, तब भी अपने आप में भरोसा कीजिए।
आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और आपकी हायर सेल्फ बोल रही है कि प्लीज़ इस इल्यूजन से बाहर निकलो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो और सब कुछ क्रिएट करने के लिए ही तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया है। हो सकता है नियर फ्यूचर आपको कोई चैनलिंग हो, कोई सपना आए जो कि शायद डरावना हो, लेकिन सपने की एंडिंग में आपको कोई गाइडेंस वहाँ पे मिल सकती है। कोई देवता या जिन्हें आप मानते हैं, जिन्हें पूजते हैं, वो आपके सपने में आ सकते हैं और कुछ आपको हिंट दे सकते हैं, या आपको कोई जागते टाइम कोई अचानक से चैनलिंग हो जाए या फिर कुछ ऐसा आपको शब्द बार-बार सुनाई दे जिसको आपको गाइडेंस के रूप में लेना है और उसे समझना है कि आखिर यूनिवर्स आपसे कहना क्या चाहता है। हो सकता है कोई ऐसा दोस्त आपको मिले जो कि अचानक से कोई ऐसी बात कर दे जो कि आपके लिए आई ओपनिंग हो, या कोई टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में अभी आने वाले 20 दिनों में आ सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यही वो समय है जबकि आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने आलस में अपना समय बिताया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। हो सकता है आपके जानवर जो कि स्पिरिट गाइड हैं आपके, वो आपकी कुछ मदद करें आपके लाइफ पर्पस को पाने में। अगर आपने कोई डॉग रखा है या कोई बिल्ली रखी हुई है घर में या गिलहरी, कोई भी जानवर रखा हुआ है, उससे अगर आप प्यार करते हैं, उसके पास बैठते हैं और उससे कुछ बातें करते हैं, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिलेगा, बहुत रिलैक्स भी फ़ील करेंगे आप और यूनिवर्स के द्वारा दिए हुए मैसेजेस को जल्दी से ग्रहण भी कर पाएँगे क्योंकि इससे हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है और जब हार्ट चक्रा ओपन होगा तो हम मैसेज को जल्दी रिसीव कर पाते हैं। अगर आप बहुत टाइम से किसी बैलेंस की तलाश में थे, आपको लग रहा था कि ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, कहीं खो गया है या अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में या कहीं भी आप बैलेंस्ड फ़ील नहीं कर पा रहे थे, अब आपको वो मिलेगा और ये आपके अंदर से ही मिलेगा, कोई दूसरा कराने नहीं आएगा। आपको हो सकता है कोई अचानक से ऐसा पर्सन मिल जाए या ऐसा कोई ग्रुप मिल जाए या फिर सोशल मीडिया में कोई ऐसा चैनल मिल जाए जिससे आपको पता चले कि हाँ, इससे इसे मुझे फ़ॉलो करना है और इसी से मुझे अपनी ज़िंदगी में बैलेंस को क्रिएट करना है। तो ये आज के लिए था। अभी हम इस टेक्स्ट से देखेंगे कि क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या है आपके लिए आज की रीडिंग। टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ वाटर साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो डबल थ्री किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। दो दो बार सिक्स ऑफ कप्स आया है। हो सकता है आपको आपका बचपना बहुत ज़्यादा याद आए या बचपन का कुछ सपना भी आपको आ सकता है। द सन, और यहाँ है एट ऑफ वैंड्स। एक और कार्ड है जो कि है स्टार कार्ड। बॉटम की एनर्जी क्या है? बॉटम में है टेम्परेंस जो कि वहाँ भी था। आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो। सबसे पहले यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली में मनमुटाव चले जिससे उनके दोस्त उन्हें संभालें, या आपको शायद अपने बचपन की याद आए कि बचपन में सब कुछ ठीक था, अब क्यों गड़बड़ हो चुका है, या आप हो सकता है अपनी फैमिली से दूर रह रहे हों या फिर अपनी फैमिली से कुछ कटाव महसूस कर रहे हों जिसकी वजह से आपको अपना बचपन याद आएगा और आपको लगेगा आप कितने खुश थे, कितने हैप्पी थे, कैसी ज़िंदगी हो गई है, कितना भार है, कितना कुछ है। बचपन में सोचते थे बड़े हो जाएँ और अब बड़े हो गए हैं तो लग रहा है क्यों बड़े हो गए हैं। ये सब आपके मन में चल सकता है। इसके बाद अगर आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, कुछ एन्जॉय करते हैं, तो ये सारी चीज़ें 1-2 दिन में ठीक हो जाएँगी और आप फिर से उन्हीं खुशियों को पा जाएँगे जिनकी तलाश आप कर रहे थे। हो सकता है नियर फ्यूचर 8 डेज़ या 8 वीक्स में आपको कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले जो करियर के हवाले से बहुत अच्छा हो, और अगर आप उसे अवेल कर लेते हैं तो आपको आगे जाके उसमें सक्सेस भी देखने को मिल सकती है। अगर आप किसी पार्टनरशिप की तलाश कर रहे थे तो कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि आपका ट्रूली और जेन्युइनली पार्टनर बनने के लिए तैयार हो और आप उसके साथ मिलके आगे बिज़नेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्ती वाली वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपसे दोस्ती रखना चाहता है और आपके साथ हमेशा रहना चाहता है और दुख-सुख में आपका साथ देना चाहता है। अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है या आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है, तो उसको कभी भी दरकिनार ना कीजिएगा, उसकी एग्ज़िस्टेंस को आप रिकॉग्नाइज़ ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। इलेवन इलेवन, ये एक
साइन हो सकता है आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिखता भी हो और ये 1111 रीडिंग भी है। ये बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिज़ायर को छोड़ दीजिएगा, मैं आपके लिए ढेर सारी प्रेयर्स करूँगी। और यहाँ है आर्कएंजल जेरेमियल जो बोल रहे हैं साइन सिंबल एंड सिंक्रोनिसिटीज। तो जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है आपको कोई चैनलिंग हो, कोई सिंबल या कोई साइन या कोई सॉन्ग कुछ भी आपसे रेजोनेट करने लगे, बार बार सुनाई देने लगे, तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अभी और एंजल्स क्या बोल रहे हैं यहाँ से देख लेते हैं। आर्किया कैशियल हैं जो कि बोल रही हैं फेस फियर एंड राइज। अगर आपके मन में कोई फियर है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, लोगों के सामने बोलने का फियर है और कुछ ऐसा फियर जो कि सोसाइटी के द्वारा आया हुआ है, उसे आपको फेस करना पड़ेगा और एंजल्स का भरपूर आपके लिए साथ भी है यहाँ। आर्किया मर्सी हैं जो कि बोल रही हैं चेरिश योर सेक्रेडनेस, मतलब आप प्योर हैं और अपनी प्योरिटी को संभालिए। अगर किसी ने आपको कभी ये कह दिया कि आप बुरे इंसान हैं तो आप ये बिल्कुल भी नहीं मानिए। आप एक प्योर सोल हैं और इस दुनिया में प्योरिटी को ही लेके आए हैं और इस दुनिया में प्यार ही प्यार फैलाने के लिए आए हैं। ये अपने आप को समझाते रहिए, कभी भी ये ना मानिएगा कि आप बुरे पर्सन हैं। लीप स्प्रेड योर विंग्स, तो एंजल्स बोल रहे हैं अपने आप को लिमिटिंग बिलीफ्स में ना बांधें। आप सब कुछ कर सकते हैं, मास्टर मैनिफेस्टर हैं और जहाँ तक लोगों की सोच नहीं जाती है वहाँ तक आपकी सोच पहले ही पहुँच जाती है। उस सोच में अगर कोई आप आइडिया लगा दें और उसे एग्जीक्यूट करें तो बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। यहाँ एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं ये। तो चलिए अब देख लेते हैं हैंड रिटन एंजल कार्ड से कि क्या आता है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, हमें 2 कार्ड्स चाहिए। यहाँ है हैप्पी चेंजेस और यहाँ है डिवाइन टाइमिंग। तो अब आ गई है डिवाइन टाइमिंग आपके लिए। हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, इसे आप क्लेम कीजिए। मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएं करूँगी जिससे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हों जल्दी से जल्दी वो पूरा हो जाए। तो अब कंफर्मेशन के लिए देख लेते हैं लेटर्स, नंबर, सीज़न, कलर, कुछ भी जो कि आपसे रेजोनेट करे, जिससे कंफर्मेशन हो जाए कि ये आपकी ही रीडिंग थी। तो इतना काफ़ी रहेगा, इतना हम रख लेते हैं। तो यू किसी का नेम इनिशियल या नेम में आता हो, पीच किसी का फेवरेट कलर हो सकता है, एच किसी का नेम इनिशियल या नेम में आता हो, वॉयलेट कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, टील कलर भी फेवरेट हो सकता है, मैरून कलर, 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, एस किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, एक्स हो सकता है रिसेंटली किसी का ब्रेकअप हुआ हो और वो एक्स बन चुके हों, एक्स भी किसी के नेम में आता हो, ब्लैक कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, 12 डेट ऑफ बर्थ ओ या ज़ीरो भी कह सकते हैं, मैरून कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, 24 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 333 किसी को नज़र आता हो, बी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, नेवी कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, रेड कलर भी फेवरेट हो सकता है, 111 किसी को नज़र आता हो और यहाँ है 10 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 1010 1010 कंप्लीशन का भी नंबर है। तो अगर कोई कार्मिक साइकिल था आपकी ज़िंदगी में उसकी एंडिंग भी संभव है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए मुझे ईमेल कीजिए, आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।